हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूएन एकेडमी। हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 13, अभ्यास 13.2 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज है तीसरा क्वेश्चन। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है। हमें छोटे छोटे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो ज्ञात करना है। चित्र दिया हुआ है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 77 सेंटीमीटर है और व्यास आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? दिया है हमें क्या क्या दिया हुआ है कि पाइप की बेलनाकार बेलनाकार पाइप की लंबाई 77 सेंटीमीटर दी हुई है। अब कहें तो आंतरिक व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी R1 ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। और हमें दे रखा है बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, जिसे हमने R2 मान लिया है, तो R2 का मान 2.2 सेंटीमीटर। चलिए ज्ञात करते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। तो यहाँ पर आंतरिक की बात कर रहा है, तो आंतरिक की त्रिज्या हमारे पास R1 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2πR1h। मान रख देंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा R1 का मान 2 गुणा h का मान 77 सेंटीमीटर है। 7 से 77 को कट करेंगे 11, 2 को 22 से गुणा करेंगे 44, 44 दूनी 88 गुणा 11, 11 को 88 से गुणा करेंगे तो 11 8 88, 11 8 88, 8 96, 968 वर्ग सेमी। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 968 वर्ग सेमी। इसी प्रकार बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πRh। और बाहरी की बात कर रहा तो बाहरी की त्रिज्या हमने ली थी R2। बाहरी में त्रिज्या कितनी ली है? R2। तो यहाँ पे भी सूत्र में लिख देंगे R2, 2πR2h। मान रखेंगे तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा R2 का मान 2.2 था गुणा h का मान 77 था। 77 को 7 से काट दिया 11 बार, गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 गुणा 11 दूनी 22 दशमलव 11 दूनी 22 और 2 24, 44 को 24.2 से गुणा करेंगे तो 1064.8 वर्ग सेमी आंसर आएगा। तो 44 को 24.2 से गुणा किया तो हमें 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर या बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में कह रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखला बेलन था, तो खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πR2 प्लस R1 कोष्टक h प्लस R2 माइनस R1। सूत्र में मान रख सकते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7 कोष्टक R1 R2 तो है 2.2 प्लस
R1 है 2, H का मान 77 है, प्लस 2.2 माइनस 2, 2 गुणा 22/7, दोनों को जोड़ेंगे तो 4.2, घटाएंगे दोनों को हल करेंगे और 77 को जोड़ेंगे तो 77.2 काट दें तो 7 6 42 होते हैं तो 0.6 हो गया, 22 6 132, 22 6 132 तो 13.2 को गुणा करेंगे 26.4 गुणा 77.2, 26.4 को 77.2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1038.08 वर्ग सेमी। तो हमारे पास खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 1038.08 वर्ग सेमी। क्लियर है?